माय नेम इज़ धीरज खंडेलवाल और आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज़ या फिर हम कहेंगे सिटीज़ में भी कुछ लोगों को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और जिसके चलते हम बीमार हो जाते हैं और या फिर हमें बहुत सारे डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही प्रॉपर बेसिक सी डिजीज़ और उनकी मैं जो मेडिसिन है उसके बारे में आपसे बात करूँगा, उसकी प्राइस, उसके कंपोजिशन, उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप इससे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कभी टूर पे जाना हो या फिर बरसात का मौसम आ रहा है तो उसमें कई प्रकार की बीमारियों से हमारा शरीर ग्रसित हो जाता है। तो उसमें दोस्तों एक आम समस्या होती है पेट दर्द की। तो दोस्तों पेट दर्द जब समस्या हो जाती है तो इसके उपाय के लिए आप क्या कर सकते हो? दोस्तों इसके उपाय एक बहुत ही सिंपल है, टैबलेट का नाम मेफ्टॉल स्पा। मेफ्टॉल स्पा इस टैबलेट का नाम है। तो इस टैबलेट से आप पेट में दर्द आसानी से ठीक कर पाते हो, इससे आराम, रिलीफ मिलता है। दोस्तों ये मार्केट में ₹3.60 या ₹4 के आसपास समथिंग अवेलेबल होती है। ठीक है, टैबलेट है, ये 2 दवाओं का कॉम्पोजिशन होता है, एक तो डाइसाइक्लोमिन एंड दूसरी है मेफनेमिक एसिड। मेफनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन ये दोनों का कॉम्पोजिशन, ये दोनों इसके कॉम्पोजिशन है किसके? मेफ्टॉल स्पा। तो दोस्तों अगर आपको पेट में दर्द हो तो आप मेफ्टॉल स्पा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सर्दी, खांसी या कफ या खांसी या कफ, मोस्ट ऑफली खांसी या कफ हो तो आप टॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों टॉक्स टैबलेट जो है इसकी जो कंपोजिशन है वो है एम्ब्रोसोल, ग्वाइफेसिन, एम्ब्रोसोल, पैरासीटामोल, सिट्राजिन एंड एक ये फेनिलेफ्रिन भी इसका एक कंपोजिशन है। तो इन सबसे मिलके बना होता है ये क्या? टॉक्स टैबलेट। तो दोस्तों ये कफ में, खांसी में बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। दोस्तों अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, जैसे पहाड़ी इलाकों में, ठंडे प्रदेशों में जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो टॉक्स टैबलेट का। दोस्तों एक फर्स्ट एड बॉक्स बना लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हमें इमरजेंसी हो, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो हम उस कंडीशन में अपना सेल्फ डिफेंस करने में समर्थ हो। तो इसके लिए मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ। तो दोस्तों एक टैबलेट आती है जो आपको सर्दी जुकाम में बहुत बेनिफिट देती है, सर्दी जुकाम में बहुत हद तक रिलीफ दे देती है। उसका नाम है नोबल कोल्ड टैबलेट। दोस्तों किसी भी शॉप पे अवेलेबल होती है नॉर्मली नोबल कोल्ड टैबलेट। दोस्तों मार्केट की अगर प्राइस किसकी बात करूँ तो ये ₹6 में मार्केट में आपको अवेलेबल आसानी से हो जाएगी। और दोस्तों इसके जो साल्ट है वो है निमेसुलाइड। ठीक है, निमेसुलाइड, कैफीन, सिट्राजिन और फेनिलेफ्रिन। ठीक है, निमेसुलाइड, कैफीन, सिट्राजिन और फेनिलेफ्रिन इसके साल्ट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका पेट खराब हो गया है या आपको लूज मोशन है, आपके दस्त है, ठीक है, तो इसके लिए आप एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हो, एंट्रोक्विनोल टैबलेट। ठीक है, एंट्रोक्विनोल टैबलेट। दोस्तों ये मार्केट में ₹1.5 के आसपास आपको अच्छी तरह अवेलेबल हो जाएगी और आप मतलब ₹15 में आपको ये 10 टैबलेट का एक पैक मिल जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि अमीबा, फंगस, बैक्टीरियाज, तो इनके चलते बारिश के मौसम में मोस्टली ज़्यादा होता है ये, और ऐसे पहाड़ी ठंडे प्रदेशों में भी ऐसा ज़्यादा पाया जाता है। तो बैक्टीरिया, फंगल, अमीबा, इन सब से इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों उसके कारण हमें ये ऐसे बीमारी है जैसे पेट खराब हो जाना, लूज मोशन या फिर दस्त, ऐसे बीमारियों को सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको एंट्रोक्विनोल इस मेडिसिन का यूज़ करना है और आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको दोस्तों गैस, पेट में एसिडिटी या खट्टी डकारें आती है, तो दोस्तों उसका सिंपल सा फंडा ये है कि वो इसलिए आती है क्योंकि जैसे ही हम कोई भोजन खाते हैं तो वो आमाशय में जाता है। ठीक है, आमाशय में जाता है और उसके बाद हमें छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें जाता है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे कंडीशन में, कुछ कंडीशंस में ऐसा हो जाता है कि वो जो आमाशय का जो भोजन है वो वापस से हमारे ईसोफेगस में आने लगता है, तो वो ऊपर उठने लगता है। तो इसके चलते हमें खट्टी डकारें या फिर ऐसा जी मिचलाना, ऐसा कुछ समस्याएं हो जाती है। तो इसके आप उपयोग, इस समाधान के लिए आपको एक एसिलॉक 150 mg टैबलेट, एसिलॉक 150 mg टैबलेट, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये मार्केट में
50 पैसे 1 रुपए के समथिंग अवेलेबल हो जाती है। तो आप इसका उपयोग करें अगर आपको खट्टी डकारें या फिर ऐसा कुछ हो, खट्टी डकारें या पेट में जलन, एसिडिटी, ऐसी समस्याएं हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसका कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये डोमपेरिडम और ओमिप्राजोल का कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी होती है। डोमपेरिडम और ओमिप्राजोल की कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी होती है। तो ये एक एंटी रिफ्लेक्स मेडिसिन की तरह हमारी बॉडी में काम करती है। एंटी रिफ्लेक्स मेडिसिन की तरह मतलब कि जो भोजन ऊपर आ रहा है उसको एंटी रिफ्लेक्ट करती है, उसे नीचे की ओर खींचती है। ठीक है। तो अगर आपको बुखार, सिर दर्द या फिर ऐसे कुछ वैसे शरीर टूटना, ठीक है, तो ऐसी अगर समस्याएं हो या फिर ऐसे कुछ रोग हो, ऐसे डिजीज हो, तो आपको दोस्तों एक टैबलेट आती है डोलोकाइंड प्लस नॉर्मली मेडिकल शॉप पे अवेलेबल होती है, रूरल एरियाज में भी अवेलेबल होती है। तो डोलोकाइंड टैबलेट का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके ये जो कॉम्पोजिशन है इसका वो है 2 दवाओं का मिक्सर है, एक तो निमेसुलाइड और एक पैरासीटामोल। निमेसुलाइड और पैरासीटामोल ये दोनों से मिलकर बनी होती है और ये हमारे सर्दी मतलब बुखार और सिर दर्द में आपको रिलीफ करती है। ठीक है। टैबलेट में अगर आपका ट्रैवल कर रहे हो या मोस्ट ऑफली बस के सफ़र में ऐसा होता है, बस या ऐसा कुछ सफ़र जो होता है उसमें ऐसा होता है कि हमारा जी मिचलाने लगता है, हमें उल्टी आती है, हमें वोमिट होती है। तो इसके लिए एक टैबलेट है एनसेट टैबलेट, जो कि मार्केट में 4.5 रुपये में अवेलेबल होती है आसानी से। तो आप उसका उपयोग करें। उसकी जो कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑन्डेसेट्रॉन और ओमिप्राजोल इन दो से मिलकर बनी होती है। तो अगर आप वोमिटिंग आ रही है या फिर आपको प्रॉब्लम ऐसे हो रही है कि आपका जी घबरा रहा है तो आप एनसेट टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं अगली बात करूँ कि अगर आपको एलर्जी हो जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, देखो सर्दी जैसे सावन का मौसम, बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसको इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांसेस होते हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए आप एलर्जी होने के लिए या दवाओं से भी कई बार साइड इफेक्ट के कारण आपको एलर्जी हो सकती है, तो उसके लिए आप सिट्राजिन 500 mg का यूज़ करें, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। सिट्राजिन 500 mg जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और जो आपको एलर्जी में तुरंत रिलीफ करेगी, आपको ठीक करेगी। ठीक है। देखो घाव हो गए हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम गिर जाते हैं बारिश के मौसम में। देखो ऐसा होता है कि घाव हो जाते हैं तो वो मिटते नहीं है, बहुत धीरे धीरे मिटते हैं। तो आप उसके लिए दोस्तों पोविडोन आयोडीन या फिर इसका हम सामान्य ऐसे भी बोलते हैं आयोडोपोविडोन, तो इसका या हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड, ठीक है, इसका आप यूज़ करें। इससे आप घाव को साफ करें। ठीक है। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है हम कहीं से गिर जाते हैं, हम पैर फिसल जाता है, तो इससे हमारे पैर में, कमर में ऐसे दर्द हो जाता है। तो इसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों। फर्स्ट तो है मूव स्प्रे जेल। ठीक है, आप उसका यूज़ करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। या फिर आप वोलेनी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपको फोड़े फुंसी या घाव वगैरह हो तो दोस्तों आप उसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले उन्हें डिटॉल या सैवलॉन से साफ कीजिए, अच्छे से साफ कीजिए। और उसके बाद आप जैसे कहीं से कट गए हैं तो आप पोविडोन आयोडीन लगा सकते हैं और वहाँ पे आप रुई यानी कॉटन को लगा करके वहाँ पे पट्टी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको जैसे गिर गए हैं, छिल गए हैं या फिर फोड़े फुंसी हो गए तो उसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले डेटॉल सैवलॉन से उसको साफ करना है अच्छे से। उसके बाद आपको कॉटन लेना है और कॉटन से डेटॉल लगा के अच्छे से साफ कर लेना है। और उसके बाद आपको जो बैंडेज मिलती है मार्केट में, बैंडेज टेप अवेलेबल होती है, उस बैंडेज टेप का आप यूज़ करना है। 2-4 दिन के अंदर वो घाव, फोड़े फुंसी आसानी से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अगर बात करूँ मैं आप कहीं भी ट्रैवल एरिया, दोस्तों सर्दी जैसे बारिश के मौसम में गले में खराश एक आम प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोस्तों स्ट्रिप्सिल्स जो मार्केट में अवेलेबल होता है, स्ट्रिप्सिल्स, आप उसका यूज़ करें। बहुत जल्दी आपकी खराश काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको इस मेडिसिन, इस चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज हो, आप थोड़ा डॉक्टर वगैरह के पास जाकर कम पैसे, मतलब अपने पैसों को वेस्ट करने के बजाय आप खुद से अपना ट्रीटमेंट कर लें। मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर बीमार है तो आप सब कुछ ही खुद कर लें, ऐसा नहीं, क्योंकि डॉक्टर उस चीज़ के अंदर स्पेसिफिक
स्टडी किया हुआ होता है, लेकिन दोस्तों बेसिक चीज़ें आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बेसिक सी डिजीज़ के लिए ये वीडियो बनाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर प्लीज़।